Why do we say that Article 226 is having wider reach and jurisdiction than compared to Article 32? जबकि ये सबको पता है कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं और 226 में हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। यही एक ऐसा एकमात्र आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा क्यों? मतलब कि जब फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा किसी का भी तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तभी नहीं, इसके अलावा अगर आपका लीगल राइट भी वायलेट होता है तब भी आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिहार का मामला है, बिहार में काउज ऑफ एक्शन हुआ और वो बंदा है जो भाग करके महाराष्ट्र चला गया, ऑफ कोर्स रिट इशू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काउज ऑफ एक्शन का है बिहार में और बिहार में जुरिसडिक्शन पटना हाई कोर्ट का है पूरे बिहार में। तो पटना हाई कोर्ट इज हैविंग द राइट एंड लिबर्टी एंड डिस्क्रेशन टू इशू द रिट इवन द पर्सन इफ ही हैज एब्सकॉन्डेड टू सम अदर प्लेस और हैज मूव टू सम अदर प्लेस, क्योंकि काउज ऑफ एक्शन वहां पर है। मतलब और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि Article 32, being a fundamental right in itself, cannot be suspended even during the emergency. ये क्लैट में, यूजी में, पीजी में, जुडिशरी में, यूपीएससी के एग्जाम में, इंटरव्यू में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको जनरली सबके दिमाग में बैठा हुआ, पूरे भारत में कॉमनर के दिमाग में बैठा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास हर तरीके से ज्यादा पावर है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स, guys, today we shall be discussing a very important topic from law subject, from legal reasoning, that is why do we say that article 226 is having wider reach and jurisdiction than compared to article 32. article 226 का जो jurisdiction है वो ज्यादा वाइड है, वो ज्यादा बड़ा है आर्टिकल 32 से। ऐसा क्यों? जबकि ये सबको पता है कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं और 226 में हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। यही एक ऐसा एकमात्र आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं, इसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। माय डियर व्यूअर्स, आर्टिकल 32 gives you the liberty to file a case before the Honorable Supreme Court in case of violation of your fundamental right। मतलब कि जब फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा किसी का भी तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायलेशन ओनली, बट इन केस ऑफ आर्टिकल 226, in case of high court, not only about fundamental right, सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तभी नहीं, इसके अलावा अगर आपका लीगल राइट भी वायलेट होता है तब भी आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 32 आपको कन्फाइन कर देता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में ही आपको एंटरटेन किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 226 हाई कोर्ट आपको लिबर्टी देता है कि नॉट ओनली इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट इन एडिशन टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर लीगल राइट्स ऑल्सो यू कैन गो एंड अप्रोच ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो पहला तो मुद्दा यही है। दूसरा मुद्दा यह है कि आर्टिकल 32 is itself a fundamental right. Article 32 is itself a fundamental right, whereas Article 226 is merely a constitutional right. Article 226 is a constitutional right, wherein the High Court is having the discretionary power to grant the relief or to give the remedy. समझाता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट का जो है वो मैंडेटरी जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेटरी जुरिस्डिक्शन है
कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को मैंडेट ये करना होता है कि भैया उसके अगेंस्ट में जिसका वायलेशन हुआ है रिट इशू करना है। बट हाई कोर्ट का जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 226 में, ये एक डिस्क्रेशनरी पावर है। क्या है? डिस्क्रेशनरी पावर है। मतलब कि हाई कोर्ट कैन इवन रिफ्यूज, हाई कोर्ट कैन इवन रिफ्यूज, क्योंकि ये डिस्क्रेशन है हाई कोर्ट के पास। एंड सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरे इंडिया में जुरिस्डिक्शन है। आर्टिकल 226, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में आप जाकर के रिट फाइल करिएगा, हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट तो मात्र एक है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो एक ही जगह पर आप केस फाइल करते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में, तो पूरे इंडिया का कोई भी फाइल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा, रिट इशू करेगा, वो कहीं भी अप्लाई कर जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट का रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि जिस जुरिस्डिक्शन में वो हाई कोर्ट है उसी में वो रिट इशू कर सकता है। हाँ, बहुत बार ऐसा करते हैं कि इसके बाहर नहीं जाएगा, क्या जा सकता है, रिट इशू हो सकता है। बट वन थिंग हैज टू बी एसर्टेन्ड कि द काउज ऑफ एक्शन पर्टेन्ड टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट ओनली। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बिहार का मामला है, बिहार में काउज ऑफ एक्शन हुआ है और वो बंदा है जो भाग करके महाराष्ट्र चला गया, ऑफ कोर्स रिट इशू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काउज ऑफ एक्शन का है बिहार में, और बिहार में जुरिस्डिक्शन पटना हाई कोर्ट का है पूरे बिहार में। तो पटना हाई कोर्ट इज हैविंग द राइट एंड लिबर्टी एंड डिस्क्रेशन टू इशू द रिट इवन द पर्सन इफ ही हैज एब्सकॉन्डेड टू सम अदर प्लेस और हैज मूव टू सम अदर प्लेस, क्योंकि काउज ऑफ एक्शन वहां पर है। मतलब, और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि आर्टिकल 32 being a fundamental right in itself cannot be suspended even during the emergency। इमरजेंसी के समय भी फंडामेंटल राइट क्योंकि है आर्टिकल 32, इसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। बट माय व्यूअर्स, आर्टिकल 226 कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 226 को इमरजेंसी के समय उसको सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, आर्टिकल 359 के ताकतों का, पावर्स का यूज करते हुए। 32 को आप नहीं हटा सकते हैं। ये सब मेजर इश्यूज है। इसी के कारण से कहा जाता है कि आर्टिकल 32 अपने जुरिस्डिक्शन में छोटा है, आर्टिकल 226 बड़ा है। क्योंकि मेजर, अगर एक लाइन में आंसर लिखना हो तो मेजर ये है इसका आंसर, लॉजिक ग्राउंड, कि आर्टिकल 32 इज ओनली कन्फाइंड एंड कैन इशू रिट्स ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, whereas article 226 writ can be issued by the honorable high court in case of not only fundamental rights but in case of violation of legal rights as well। और आर्टिकल 32 मैंने बता ही दिया कि आर्टिकल 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है, whereas आर्टिकल 226 is merely a constitutional right। आई होप कि ये वीडियो के माध्यम से आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे। और ये क्लैट में, यूजी में, पीजी में, जुडिशियरी में, यूपीएससी के एग्जाम में, इंटरव्यू में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको जनरली सबके दिमाग में बैठा हुआ, पूरे भारत में कॉमनर के दिमाग में बैठा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास हर तरीके से ज्यादा पावर्स हैं हाई कोर्ट के बनस्पत, हाई कोर्ट के कंपैरिजन में। बट ये एक ऐसा आर्टिकल है, ये एक ऐसा प्रावधान है जहां पर कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा बड़ा, ज्यादा वाइड जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। आई होप दैट you have understood the essence, the crux, the meaning of this entire concept. Thank you for watching. Stay tuned on our YouTube channel of Chanakya CLAT classes and Chanakya Judicial Academy for relevant content, for the relevant, the easy going approach and in easy simple language any complex legal issues, any complex legal topics with the most easiest solution that we can provide and we have provided.
right? For that, please do like it, share it, and subscribe our YouTube channel. Thank you everyone for watching. Jai Hind, Jai Jai Shri Ram.